इस वीडियो में जो है हम ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पता करेंगे। तो इसके लिए यहां पर देखें तो ये है अर्थ और इस अर्थ के चारों तरफ यहां पर एक सैटेलाइट घूम रहा है। हमने ये मान लिया कि यहां पर ये जो अर्थ है, इस अर्थ का जो मास है, ये हमने मान लिया कि इसका मास है कैपिटल M, और ये जो अर्थ है इसका जो रेडियस है वो हमने मान लिया कि इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल R। सो इसका रेडियस यहां पर ये है कैपिटल R। और यहां पर ये जो सैटेलाइट घूम रहा है इसका जो अर्थ के सरफेस से हाइट है वो हमने कंसीडर कर लिया, वो हाइट है यहां पर h। सो इसका हाइट है यहां पर h। और ये जो सैटेलाइट घूम रहा है अभी इसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है या कहें जो ऑर्बिटल स्पीड है, ऑर्बिटल स्पीड जो है वो है यहां पर v0। तो हमने एक वीडियो में ये देखा है कि एक सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है वो कितना होता है। देखिए हम इस वीडियो में जो है उस फार्मूले को डिराइव नहीं करेंगे फिर से, और एक ही चीज को देखें तो बार बार रिपीट करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो मैं उस वीडियो का लिंक यहां पर जो है सजेस्टेड वीडियो में डाल रहा हूं और साथ ही साथ आपको यहां डिस्क्रिप्शन में भी दिखेगा। तो हो सके तो आप उस वीडियो को देख लें और उसके बाद जो है इस वीडियो को देखें। तो यहां पर ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा इस सैटेलाइट का ये होगा बराबर किसके बराबर होगा, और यहां पर हम ये मान के चलेंगे कि ये जो h है ये r के कंपेयर में बहुत 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 छोटा है। तो यहां पर ये जो रेडियस है अर्थ का, ये रेडियस h से ये बहुत बड़ा है। सो ऐसे केस में हम यहां पर ये जो आपको h दिख रहा है इसे इग्नोर कर देंगे, और साथ ही साथ हम यहां पर ये कंसीडर कर रहे हैं कि अर्थ के सरफेस पर जो है, यहां पर जो अर्थ का सरफेस है, यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है ये है g। तो उस केस में ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है ये बराबर होता है r इंटू स्क्वायर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाय r के। और इसी को हम बराबर लिख सकते हैं कि ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ, अगर हम इस r को जो है स्क्वायर रूट के अंदर लाएंगे तो ये होगा r स्क्वायर, और यहां पर अगर r स्क्वायर लिखेंगे तो ये r एक r को कैंसिल कर देगा। तो यहां पर हमें सिर्फ मिलेगा g इंटू r। तो ये मान लेते हैं कि ये जो है ये है इक्वेशन नंबर 1। ये तो हो गया इस सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब अगर अर्थ के सरफेस पर मान ले कि यहां पर ये जो सरफेस है अर्थ का, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अर्थ के सरफेस पर, या फिर सरफेस के आसपास कहीं पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब अगर आप इसे ऊपर फेंकते हैं, कुछ स्पीड से फेंकते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ इस तरह से ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आता है अर्थ के सरफेस पर। और अगर तेजी से आप इसे फेंकते हैं तो ये और अधिक ऊपर जाता है और फिर से ये वापस अर्थ के सरफेस पे आता है। लेकिन अगर आप इसकी स्पीड को बढ़ाते जाएं तो एक स्पीड ऐसा आता है, या कहें एक वेलोसिटी ऐसा आता है कि जिस पर कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके बाहर चला जाता है, और उसके बाद जो है ये फिर से कभी भी वापस लौट करके नहीं आता है। तो जिस मिनिमम वेलोसिटी पर ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके बाहर चला जाता है उसी मिनिमम वेलोसिटी को हम कहते हैं कि वह है एस्केप वेलोसिटी। सो उस केस में हम कहेंगे कि ये वेलोसिटी जो है, जिस वेलोसिटी से हमने फेंका है, इसे हम कहेंगे कि यह है एस्केप वेलोसिटी। और हमें पता है कि एस्केप वेलोसिटी कितना होता है, एक वीडियो में हमने इस पे डिस्कस किया है। सो एस्केप वेलोसिटी ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू g इंटू r, ये होता है। हमने ये मान लिया कि ये जो इक्वेशन है ये है यहां पर इक्वेशन नंबर 2। अब हमें जो है इनको और इनको हमें इंटर रिलेट करना है, इनके बीच में हमें रिलेशन पता करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो फिर यहां से हमें आगे मिलेगा, ये होगा v0 जो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय एस्केप वेलोसिटी। सो ये बराबर हो जाएगा यहां से स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू r डिवाइडेड बाय यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 2
जी आर के। अब आप ध्यान से देखें तो यहां पर दोनों ही स्क्वायर रूट में है, तो हम यहां पर ये जो जी आर है इसे हम इसके साथ कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, चलिए मैं एक लाइन और लिख देता हूं। तो ये बराबर होगा वी नॉट डिवाइडेड बाय वी ई, ये बराबर होगा यहां पर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो स्क्वायर रूट में रहेगा ये 2। तो इससे आगे हम ये कहेंगे कि ये जो एस्केप वेलोसिटी है वी ई, ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये। तो ये हो गया एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। तो यहां पर ये जो एस्केप वेलोसिटी है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स है। इसका मतलब यह है कि ये जो सैटेलाइट घूम रहा है जिसका कि अभी ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट है, अगर ये किन्हीं कारणवश बढ़ करके जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 गुना हो जाए तो फिर ये जो सैटेलाइट है ये यहां से एस्केप कर जाएगा, अर्थात ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ देगा। इसका एक और मतलब होता है, वो ये होता है कि अभी इसके पास जितना काइनेटिक एनर्जी है, अगर किन्हीं कारणवश यहां पर जितना काइनेटिक एनर्जी है अभी उसका अगर दुगना हो जाए तो भी ये जो सैटेलाइट है ये यहां से एस्केप कर जाएगा। इसे थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। तो अभी यहां पर ये जो सैटेलाइट घूम रहा है जिसका कि ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट है, हम ये मान लेते हैं कि इस सैटेलाइट का जो मास है ये है स्मॉल m। तो ऑब्वियसली इस सैटेलाइट के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो वो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, वो जो काइनेटिक एनर्जी होगा यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो होगा ये बराबर होगा हाफ इंटू इसका जो मास है वो इंटू यहां पर ये जो इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसका स्क्वायर। तो इससे आगे हम क्या करेंगे, हम इसे जो है डबल करेंगे। तो हमें करना यह है कि हमें यहां पर 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो k इंटू 2 इंटू हाफ इंटू यहां पर ये जो मास है इंटू इसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसका स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर ये जो 2 है इसे जो है हम यहां पर लिखेंगे इसके जगह पर। तो इससे आगे हम लिखेंगे k इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू 2 इंटू वी नॉट का स्क्वायर। अब हमें यहां पर देखें क्या मिलता है, हम यहां पर क्या लिख सकते हैं। आप ध्यान से एक बार इस फार्मूले को देखें, ये किसके बराबर है, ये v के बराबर है। अगर हम इसी को स्क्वायर करते हैं, इसी को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वी ई स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू वी नॉट का स्क्वायर, ये होगा। तो 2 इंटू वी नॉट का स्क्वायर ये बराबर है वी स्क्वायर के। तो हम यहां पर इसके जगह पर लिख सकते हैं इसके वेलोसिटी का स्क्वायर वी ई का स्क्वायर। तो यहां से हम लिखेंगे k ये बराबर होगा हाफ इंटू मास इंटू यहां पर ये जो वी ई है उसका स्क्वायर। तो ये हो गया अभी इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी है वो। तो अभी इसके पास जो है काइनेटिक एनर्जी कुछ इतना है, लेकिन ये जिस वेलोसिटी से घूम रहा था अभी उसका वेलोसिटी कितना हो गया है, उसका वेलोसिटी हो गया है इसके वेलोसिटी के बराबर। अब वी नॉट जो है वी ई के बराबर हो गया, दैट मीन इसके वेलोसिटी के बराबर हो गया है। तो जैसे ही इस केस में जब काइनेटिक एनर्जी दुगना होगा तो इसका वेलोसिटी इसके वेलोसिटी के बराबर होगा, वैसे ही यहां पर ये जो सैटेलाइट है ये यहां से एस्केप कर जाएगा और ये ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ देगा।